गुड मॉर्निंग। हाय, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सभी लोग घर पर बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई में ध्यान देते रहें, मेहनत करते रहें, थके नहीं, जब तक से कि आपका जो भी गोल हो, अपना एक गोल यानी कि लक्ष्य एक रोज बैठाइए कि हमें आज इतना काम कर लेना है और उसको बिना पूरा किए अपने सीट से उठना नहीं है। ये प्रयास कीजिए, तब जाकर हमारी जो भी मंजिल होगी वो एक ना एक दिन पूरी जरूर होगी। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं 5 का एक्सरसाइज 8.4 का। हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है फ्रॉम एलएचएस। आइए हम लोग बनाते हैं इसे। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin a, तो यहाँ लिखा जाएगा 1/sin a माइनस साइन ए है। अब हमारे पास सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos a, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/cos a माइनस cos a। यहाँ एलसीएम लेंगे साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ जब करेंगे तो cos a 1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं बाई 1 ले लेते हैं तो इससे समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, साइन ए से जब भाग करोगे साइन ए में तो 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर ये माइनस माइनस 1 से भाग करो साइन ए में तो साइन ए आएगा। साइन ए से और साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए। जैसे ये हम लोगों ने हल किया इस तरह से ये हल करेंगे तो इतना आएगा। अब हम लोग के पास cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अब यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। साइन ए और यहाँ साइन स्क्वायर ए यानी कि दो गो है तो एक बचेगा साइन ए, और यहाँ देखिए कॉस ए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए कॉस दो गो है तो एक कॉस कट गया तो एक कॉस ए बचा। इस तरह से हमारा हो गया cos a इंटू साइन ए। इसे हम लोग cos a इंटू साइन जो लिखा हुआ है इसे हम लोग 1/1/cos a इंटू साइन ए लिख सकते हैं। जिनको नहीं समझ आ रहा है तो समझिए, 1/1/7 दिया रहता, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई हल करना हो तो 1 मल्टीप्लाई 7/1 इक्वल टू 7/1 इक्वल टू 7 होता। यानी इतना के जगह पर जब हम ये 7 आ जाएगा तो 7 के जगह पर 1/1/7 लिखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से 1/1/cos a इंटू साइन ए लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई cos a इंटू साइन ए अपॉन 1 इक्वल टू cos a इंटू साइन ए अपॉन 1 इक्वल टू cos a इंटू साइन ए। इसका मतलब ये हुआ कि इतना के जगह पर देखिए कितना आ गया, इतना आ गया, तो इतना की जगह पर कितना लिखाएगा, इतना लिखाएगा। हमने वही काम किया है। इज इक्वल टू 1 अपॉन इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब इसको हम लोग अलग अलग करें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन
cos a इंटू साइन ए प्लस cos स्क्वायर a अपॉन cos a इंटू साइन ए। अब इसको हम लोग हल करें तो यहाँ साइन दूगो है, साइन ए दूगो, यहाँ साइन एगो है तो कट गया तो एगो साइन ए बचा और इसके बटा में हमारा एक कॉस ए रह गया है प्लस यहाँ आइए तो यहाँ पर कॉस दूगो है, यहाँ कॉस एगो तो कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा और ये बटा में साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए बटा कॉस ए है। टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए। तो हम लोग साइन ए बाई कॉस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन की जगह क्या लिखेंगे, कॉट ए। यही हमको लाना था इज इक्वल टू RHS proved. Thanks for watching this video. Good morning everybody. How are you? Today you will read about 5 number question and 9 question of exercise 8.4 from LHS. cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to, we know that cosec a is equal to 1 by sin a. Here you can write 1 by sin a minus sin a. We know that sec a is equal to 1 by cos a. So you can write here 1 by cos a minus cos a. After solving we get sin a 1 minus sin square a. Here also 1 minus cos square a upon cos a. We know that cos square a is equal to 1 minus sin square a. So we can write on the place of 1 minus sin square a is equal to cos square a upon sin a multiply. We know that sin square a is equal to 1 minus cos square a. So we can write on the place of 1 minus cos square a is equal to sin square a. Sin square a upon cos a. Cos a cancel. Here only one cos a is remains. So cos a here remains sin a, cos a into sin a. It is also written as 1 upon 1 upon cos a into sin a, because 1 upon 1 upon 2, after solving we get 1 multiplied 2 upon 1 is equal to 2 upon 1 is equal to 2. When we can write on the place of 1 upon 1 by 2 is equal to 2, then we can write on the place of 2 is equal to 1 upon 1 by 2. So here
we can understood 1 upon 1 on cos A into sin A is equal to 1 multiply cos A into sin A upon 1 is equal to cos A into sin A upon 1 is equal to cos A into sin A. It means 1 by 1 upon cos A into sin A is equal to cos A into sin A. It means cos A into sin A is equal to 1 upon 1 by cos A into sin A. I hope you will understand this. 1 upon sin square A plus cos square A, because sin square A plus cos square A is equal to 1. Cos A into sin A is equal to 1 upon sin square A upon cos A into sin A plus cos square A upon cos A into sin A is equal to 1 upon, here sin A is 2 times, so 1 sin cancel, so remains sin A upon cos A. Here also cos A is present as 2 times, so cos A cancel, then only 1 cos A remains. Then we can write cos A upon sin A is equal to, we know that tan A is equal to sin A upon cos A. So we can write on the place of sin A upon cos A is equal to tan A. 1 upon tan A plus, we know also that cot A is equal to cos A upon sin A. So we can write on the place of cos A upon sin A is equal to cot A is equal to RHS proved.